चलिए अब बात कर लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की और उनके साथ लूनर एक्लिप्स के बाद क्या-क्या होने वाला है। ये जो आने वाला चंद्र ग्रहण है ना, ये आपको बता देगा कि आपके जीवन का लाइफ पर्पस आखिर है क्या। और ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं है, आपको जिंदगी ने बार-बार अपना लाइफ पर्पस दिखाया है। किन लोगों के साथ आपको होना चाहिए वो भी दिखाया है। कौन से लोग आपके जर्नी में आपके साथ रहेंगे, आपका बढ़ने में आपको मदद करेंगे, आपके लिए कभी भी मुसीबत नहीं होने देंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको आपकी कुंडली ने, आपके जीवन ने बार-बार, बार-बार दिखाई हैं। लेकिन अपने आप को देखिए, आपने हर बार उसको अवॉइड किया। आपने हर बार उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके साथ एंगेज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए दैट ग्रोइंग अप का मतलब ये है कि मुझे बिल्कुल सीरियस हो जाना है, चौबीसों घंटे काम पे जाना है, टाई ऐसे पहननी है, दिस दैट दिस। नो, ग्रोइंग अप ऑल्सो मीन्स दैट यू नो कि सारी चीजें आपके वश में नहीं है। ग्रोइंग अप ऑल्सो मीन्स कि कई बार किस्मत किसी न किसी तरीके से हमारे लिए काम कर रही होती है और हमें उस किस्मत के साथ एंगेज भी करना पड़ता है और अलाइन भी करना पड़ता है। ये जो आपके दिमाग में एक अजीब सी डेफिनेशन बन गई है कि ग्रोन अप्स ऐसे होते हैं, ग्रोन अप सीरियस होते हैं, ग्रोन अप हंसते नहीं हैं, ये तो आपके सर्वथा विपरीत है। आप तो ऐसे हैं ही नहीं। यू आर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। आप लोगों को तो बातें करना, एंगेज करना, लोगों से घुलना मिलना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। आपको सबके साथ होना बहुत अच्छा लगता है और आप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कैसे करके लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाए जा सके। यू आर अ वेरी सोशल पर्सन। तो आपके जीवन में आपने इस सोशल सर्कल की भी कमी कर दी है, ये सोचकर कि भैया अब हम बड़े हो गए हैं, नाउ दैट वी हैव ग्रोन अप, नाउ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। पर ऐसा थोड़ी ना होता है। यू स्टिल हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, यू हैव टू एंगेज। आपका जो कोर है, जो आप अंदर से हैं, दैट्स दैट्स हु यू आर। यू लव टॉकिंग टू पीपल। और अभी रिसेंटली आपने क्या किया है कि लोगों ने आपको रीच आउट करना चाहा और आपने अपना हाथ झटक दिया। आपने कहा कि नहीं भैया, मैं तो नहीं मिलता या मैं तो नहीं मिलती, मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा, मुझे किसी के साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग? दैट्स नॉट यू। एंड ट्रस्ट मी, जितनी बार भी आप ऐसा करते हो ना, लगभग उतनी ही बार आपको अपने जीवन में मुसीबत झेलनी पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट नेचुरली यू। लोग बातें कर कर के, कान खा खा के उतना ज्यादा आपका नुकसान नहीं करेंगे जितना कि आप अपनी नेचुरल टेंडेंसी से खुद को रोक कर करेंगे। हाँ रेन बेटा, लो, दिस इज योर नेचुरल टेंडेंसी। ओके, हैप्पी हैप्पी, दिस इज योर नेचुरल टेंडेंसी। इसका ध्यान रखो। आपके अंदर स्पिरिचुअल पोटेंशियल बहुत अच्छा है, उस स्पिरिचुअल पोटेंशियल पे ध्यान दो और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। अगर आप उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दोगे, अगर आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, तो आपको समस्या हो जाएगी। इस महीने आपको बहुत सारे लोगों से मिलने की जरूरत है, खासतौर पे ऐसे लोगों से जिनका नेचर बहुत मदरली है, यानी कि माँ वाली फीलिंग आती है उनसे। दे जस्ट सो वार्म, सो काइंड एंड सो एक्सेप्टिंग कि अगर आप उनके पास जाते हो, उनको अपने बारे में कुछ भी बताते हो या उनके साथ कुछ भी शेयर करते हो, तो आपको जज नहीं फील होता। एंड आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं ना, आप उन्हें जानते हो। कुछ से तो रिसेंटली टच में आया हो, एक बार फिर से दिस ईयर यू केम बैक इन टच विद देम, है ना? आई नो। जाओ उनसे बात करो, उनके साथ एंगेज करो, उनके साथ एक बार फिर से टच में आने की कोशिश करो। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको जिंदगी में जो भी चाहिए वो सब आपको जरूर मिल जाएगा। इस वक्त पे आप लोग क्या करेंगे? आपके पास जो भी स्पिरिचुअल क्यूज आ रहे हैं, उनको शांति से आने देंगे, उनसे दूर नहीं हटेंगे। और अगर आपको भगवान या यूनिवर्स किसी रास्ते पर भेज रहा है, तो आंखें बंद करके, पूरी तरीके से ट्रस्ट करके आप उस रास्ते पे चलने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना? अब देखा रिजल्ट कितने अच्छे होंगे फिर। ऑलराइट देन, बाय, टेक केयर।